नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे 7 में। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। तो डे 6 तक आपने देखा पैनल के बारे में, उसको अच्छे से यूज करना, सारे टूल्स के बारे में, नोट 3 के बारे में, नोट 3 में पीडीएफ पीपीटी वगैरह पे कैसे पढ़ाते हैं, उसके बाद पैनल पे अगर कोई डेटा शेयर करना है तो वो सब हम कैसे शेयर करेंगे, ये सब आपने पिछली वीडियोज में देखा। तो अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप पिछला पार्ट जरूर देखिएगा, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग से पैनल के बारे में सब कुछ बताया है, यानी कि पार्ट 1 से लेकर 6 तक आप देख सकते हैं। ये है पार्ट 7, जिसमें हम बात करने वाले हैं नोट 5 के बारे में। तो नोट 5 का एक बार आपको बाहर से लुक दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है नोट 5, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और ये फुल स्क्रीन में कुछ इस तरीके से दिखता है। तो बैकग्राउंड जो आप अभी देख पा रहे हैं ब्लैक कलर में है। यहाँ पे आप जाएंगे बैकग्राउंड में, इस तरीके से आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है, रेड करना है, येलो करना है, ब्लैक करना है, जो बैकग्राउंड आपको रखना है यहाँ से आप बैकग्राउंड रख सकते हैं। व्हाइट करना है तो अब बैकग्राउंड आपका व्हाइट हो गया, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लिखने के लिए कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए पेन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पेन का जो रेडियस है, यानी कि कितना मोटा उसका राइटिंग होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम थोड़ा सा 5 पे करके दिखाते हैं। अगर हम को 5 पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं तो ये देखिए काफ़ी का साइज ज़्यादा है, तो हम इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 2 पे कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हम लिखते हैं तो अब ये ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितना भी इसका साइज करना रहे, कम या ज़्यादा, वो आप पेन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पेन के कई सारे आपको टाइप भी मिलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 कई तरह के टाइप भी हैं। और अगर पेन का कलर चेंज करना है, जैसे अब हम रेड कर लेते हैं और रेड पे अगर हम कुछ भी लिखना चाहते हैं, ठीक है, ये हमने पेन का दूसरा साइज सिलेक्ट किया है, यानी कि पेन का टाइप, इसको हम चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट वाले पे कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। तो कई टाइप के आपको पेन मिलेंगे, जो भी बेटर लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। इरेज करने के लिए क्या करना है, सिंपली अपने हाथ को ऐसे करिए और ऐसे रखिए। तो जितना बड़ा आप हाथ रखेंगे उतना बड़ा इरेजर अपने आप आएगा। अगर आप छोटा सा रखेंगे तो छोटा सा इरेजर आ जाएगा। और क्या आप कर सकते हैं, यहाँ इरेजर का ऑप्शन है, पेन के बगल में इरेजर का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा का, ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करिए और आप इस तरीके से, अगर छोटा इरेजर चाहिए तो आप इरेजर पे क्लिक करके फिर जितना एरिया आपको इरेज करना है स्पेसिफिक, उतना आप इरेज कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, इसी के बाद है जूम का ऑप्शन। जूम से क्या होता है उसको बताने से पहले हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं a² + b² + 2ab, ये हमने लिख लिया। अब जूम से क्या होता है, किसी स्पेसिफिक एरिया को आप जूम कर सकते हैं जहाँ पे आपने कुछ भी लिखा हो। जूम पे हमने क्लिक कर दिया, ये एरिया बन के आ गया। अब जैसे हम यहाँ पे ले जाते हैं तो आपको देखिए a² दिख रहा है, फिर b² दिख रहा है, फिर ये 2ab। तो जिस स्पेसिफिक एरिया को आपको जूम करके दिखाना हो वो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। फिर आपको ज्योमेट्री वाले अगर टूल से चाहिए तब आप क्या कर सकते हैं। और हाँ, एक तो इरेज करना आपने इस तरीके से सीख लिया, दूसरा सिलेक्ट पे आप क्लिक करिए और इस तरीके से आप इसको पूरा एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट हो गया, इसका कलर वगैरह चेंज करना है या इसका कॉपी बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट पे क्लिक कर देंगे, डिलीट हो गया, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ज्योमेट्री का, ये मिलेगा यहाँ पे रूलर पे। जब आप क्लिक करेंगे तब रूलर आप ले सकते हैं, उससे सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है वो आप कर सकते हैं। कंपास से जितने एंगल वगैरह आपको बनाने हैं वो आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे आप इस तरीके से सर्कल वगैरह अगर आपको ड्रॉ करना रहे तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और आप यहाँ से छोटा बड़ा जितना आपको करना है वो कर सकते हैं। फ्रेम वाइट हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया। फ्रेम का कलर जो आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ये रेडियस दिखेगा। इसका क्लोन करना है तो इस तरीके से ये क्लोन भी बन जाएगा। अब सबको डिलीट करना है, इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा अनडू और रीडू का। इससे क्या होता है, 1 स्टेप बैक 1 स्टेप फॉरवर्ड जाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा पेन से a² + b²। अब हम चाहते हैं b² नहीं होना चाहिए था, तो अनडू पे आप क्लिक कर दीजिए तो इस तरीके से हो जाएगा। अब हम चाहते नहीं, जो हमने इरेज किया हटाया वो हमको वापस चाहिए, तो रीडू पे आप क्लिक कर दीजिए आगे स्टेप जाने के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब आप अगर मोर पे क्लिक करते हैं तो मोर पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको प्लेनेट चाहिए तो प्लेनेट के बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
फंक्शन चाहिए, ज्योमेट्री चाहिए, शेप्स चाहिए। तो चलिए शेप्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्कल पे हमने क्लिक किया। ये देखिए इस तरीके से आपका सर्कल आ गया। ठीक है, अब यहीं पे आप अगर ज्योमेट्री पे क्लिक करते हैं तो ज्योमेट्री पे जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा 3D शेप वगैरह, तो यहाँ पे आप जो आप क्यूबॉइड बनाएंगे ये आपका 3D में बनेगा इस तरीके से। और अगर आपको इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए किस टाइप से आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। अगर हमें इस तरीके से करना है तो आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, ये पूरा आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, एक बार हम और कोई शेप लेकर देखते हैं। अब यहाँ पे हम सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए इसका एरिया कितना चाहिए। अब यहाँ से आप इसको ड्रैग कर दीजिए, ये आपका पूरा सिलेंडर बन गया। यहाँ पे आपको कलर वगैरह फिल करने हैं, जैसे रेड कलर। ठीक है, तो ये रेड कलर आ गया। अब अगर इसे एक्सपेंड करना है, इसके साइज को ओपन करना है, तो इस तरीके से आप ओपन करके दिखा सकते हैं किस तरीके का इसका साइज रहता है। ये सारी चीज़ें आपको ज्योमेट्री वगैरह जब आप पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको क्यूबॉइड वगैरह चाहिए, 3D शेप चाहिए, तो उसके लिए ये टूल बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको प्लेनेट वगैरह के बारे में एक्सप्लेन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए प्लेनेट, तो यहाँ पे आपको सारे प्लेनेट मिल जाएंगे। अर्थ चाहिए तो आपको अर्थ मिल जाएगा। इस तरीके से आप अच्छे से रोटेट करके कुछ भी एक्सप्लेन करना है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये जानते हैं अगर हमें पेजेस ऐड करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन है, तो ऐड पे क्लिक करिए, पेजेस इसमें ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड आ गया। जितने पेजेस आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। आगे पीछे होना है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, ये देखिए नेक्स्ट लास्ट, यानी कि पीछे आने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, इस जगह पे पेन ले लेते हैं। ठीक है, बैक आने के लिए यहाँ पे और नेक्स्ट करने के लिए यहाँ आप नीचे। इसके अलावा जो आपने एंड्रॉयड वाला नोट देखा होगा, नोट 3 देखा होगा, उसमें हम इमेज वगैरह को इंपोर्ट कर पाते हैं, PDF को इंपोर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप मेनू पे जाइए, मेनू पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ओपन फाइल का ऑप्शन है, इंपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट मतलब कुछ भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी इमेज, कोई भी PDF। एक और ख़ास चीज़ आप इसमें कर सकते हैं जो किसी सॉफ्टवेयर में आप नहीं कर पाते थे, वो है PPT को इंपोर्ट करना। इसके पहले नोट 3 में आपने देखा होगा आप इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, PDF को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन PPT को इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो नोट 5 ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें PDF, PPT सब इंपोर्ट हो जाता है, तो आप इसमें PPT आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब यह है कि आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें जो आपने अपना 10-15 पेज पढ़ाया उसको आप PDF में एक्सपोर्ट कर लीजिए, PPT के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लीजिए, या डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लीजिए, जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं। कुछ आपको सेटिंग वगैरह करनी है वो कर सकते हैं। और इस नोट सॉफ्टवेयर से अगर आपको बाहर आना है तो आप एग्जिट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको टैब पे जाना है, जैसे अभी ये नोट ओपन है लेकिन आप इसको क्लोज नहीं करना चाहते, होम स्क्रीन पे जाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मिनिमाइज का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आप मिनिमाइज हो जाएंगे और वापस अपने डेस्कटॉप पे आप पहुंच जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, उस पर अगर हमें कुछ लिखना है तो यहाँ से हम इस तरीके से मिनिमाइज कर देते हैं। और ये जो नोट के टूल्स हैं ये आप देखिए यहाँ पे सर्कल बन के इस तरीके से आ जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये दिखता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नोट पूरा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मिनिमाइज पे आ जाइए, इस पर क्लिक करेंगे तो ये है इरेजर। फॉर एग्जांपल हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम। ठीक है, तो ये जो नोट वाला टूल है मार्किंग वाला, इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। नोट में तो यूज ही कर पा रहे हैं, नोट के अलावा आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ट्रेडिंग व्यू या कुछ भी ओपन कर लेते हैं, कोई भी वेबसाइट है। अब अगर हमें इस पे लिखना है, यूज करना है, तो आप यहाँ पे नोट पे क्लिक करिए और पेन पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए हम मार्किंग कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमें मार्किंग करना है, यहाँ पे हमें मार्किंग करना है, यहाँ पे मार्किंग करना है, तो हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं। उसके बाद इरेजर का टूल है, इससे आप इसको इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। और जब आप फुल स्क्रीन पे करेंगे तो आपको पता है नोट पूरा फुल हो जाएगा। अब बेनिफिट क्या है, इस टूल का हम यूज क्यों करें? यहाँ पे आपको पता है मार्किंग वाला टूल मिलता है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि जब आप मार्किंग वाला टूल यूज करेंगे तो वेबसाइट आपकी वहीं पे रुक जाएगी, आप उसको अप डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं और दूसरे लिंक पर आप क्लिक नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इस टूल को यूज करें, जैसे अभी हमने पेन सिलेक्ट किया, तो अभी हम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे जो एरो बटन है सिलेक्शन वाले, उस पर क्लिक करते हैं, अब आप देखिए वेबसाइट को हम अप डाउन कर सकते हैं। कोई और टैब ओपन करना है तो हम ओपन कर सकते हैं, और जो लिखा हुआ है वो इरेज नहीं होता जब तक हम इसको यहाँ से इरेज नहीं करते हैं। तो ये बेनिफिट रहता है। तो अगर आप कोई भी एंड्रॉयड पैनल यूज कर रहे हैं और उसमें आपने OPS लगाया है, ठीक है, और आप कुछ भी वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं या यूट्यूब पे काम करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं चलते वीडियो पे हम मार्किंग कर पाएँ, लिख पाएँ, किसी वेबसाइट पर है
वेबसाइट भी हम चलाते रहें, सारे टैब ओपन करते रहें और मार्किंग भी करते रहें, और जो मार्किंग में हमने लिखा है, किया है, वो डिलीट ना हो, वो एज इट इज रहे जब तक हम डिलीट ना करें। तो ये सारा काम आपको करना है। तो नोट 3 का टूल, नोट 5 का टूल आप एक्टिवेट कर लीजिए इस तरीके से, उसको मिनिमाइज कर दीजिए, उसके टूल यहाँ पे आ जाएंगे, आप कहीं पर भी मार्किंग करके आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पार्ट 7 में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको पूरा नोट का ओवरव्यू दे दिया है, जितने भी टूल्स होते हैं, कैसे यूज करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि नोट 5 पे हम पीपीटी कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक सब लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि पीपीटी इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं नोट के अंदर, और किस नोट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी पार्ट 8 में। तब तक के लिए नमस्कार।